कर्म, यह एक शब्द ऐसा शब्द है जो होम्योपैथिक की व्हाइट पिल्स की तरह है। मेरे कर्म, ये एक ऐसा शब्द है जो होम्योपैथी की व्हाइट पिल्स की तरह है। लगती है तो सभी पिल्स शरीक ही, लेकिन सबके अंदर की दवाई अलग होती है। इसी प्रकार से मेरे कर्म शब्द शरीक है, लेकिन कोई ज्ञानावणी, कोई दर्शनावणी, कोई वेदनी, कोई मोहनी, कोई आयुष्य, कोई नाम, कोई गोत्र, कोई अंतराय, किसी भी कर्म का उदय मेरी आज की स्थिति बनाता है। मेरी आज की जो भी स्थिति है उसके पीछे मेरे कर्म, कौन से मेरे कर्म, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यदि मेरे अंदर में ये शब्द आ गया कि मेरे कर्म, तो मैं प्रकृति को गुनहगार नहीं मानूंगा, तो मैं पर्सन को गुनहगार नहीं मानूंगा, तो मैं प्रवृत्ति को गुनहगार नहीं मानूंगा, तो फिर मैं किसे गुनहगार मानूंगा? मैं मेरे कर्म ये शब्द बोलकर अपने आप को समाधान दे दूंगा। मैं स्वयं को उस परिस्थिति का समाधान दे दूंगा कि ये परिस्थिति, ये स्थिति, ये संयोग मेरे ही कर्मों के कारण है। जैसे ये पिल्स ले ली, प्रॉब्लम क्या हो जाने वाला है? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। फिर भी हमें डीप में जानना है कि हाँ, कौन सा कर्म, कहां पर कर्म, कैसे कर्म, तो उसके लिए कर्मों का सिद्धांत है। हमने कहा था कि गुरु जी के पैर के नीचे एक मेंढक आ गया। अब असाता तो हुई, किसको असाता हुई? वो जीव को। असाता का फल क्या होता है? असाता होती है। दुख का फल दुख होता है, और सुख का फल, ये एक छोटी सी समझ तो हमारे अंदर में है, लेकिन हम पल पल एक सूत्र को नहीं अपनाते। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु। भगवान ने कहा कि जगत के अनंत आत्मा, जगत के अनंत आत्मा शरीक है कि अलग अलग है? भगवान का सब शरीक है। और इसीलिए श्रावक जीवन हो, संसारिक जीवन हो कि साधु जीवन हो, सबसे ज्यादा क्या करने जैसी बात है? सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा 8 कर्म जब भी आत्मा के साथ उसका योग होता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ज्ञान को आवरण करता है वो ज्ञानावर्णी है। दर्शन में आवरण करता है वो दर्शनावर्णी है। सुख और दुख का कारण है वो वेदनीय है। जो भ्रमित करता है राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट ऐसा अनुभव कराता है वो मोहनी कर्म है। जिसके कारण से शरीर के आकार, रंग, रूप होते वो नाम कर्म होते हैं। जिसके कारण से सभी संयोग मिलते हैं, सामान्य या श्रेष्ठ, वो गोत्र कर्म है। और जिसके कारण अंतराय होती वो अंतराय कर्म है। पूरे दिन में आप 8 कर्मों में से सबसे ज्यादा कौन सा कर्म बांधते हो? कौन सा मानते हो? तो भगवान ने कहा सबसे ज्यादा आप वेदनीय कर्म बांधते हो। मानो कि आपने एक पल में 1,00,000 कर्मों का चयन किया, 1,00,000 कर्मों का चयन किया है, तो 1,00,000 में से मोहनी कर्म होता है 30%, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, नाम और गोत्र वो सभी मिला के होते 20%, और वेदनीय कर्म होते 50%। भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा कोई भी जीव जो कर्मों का बंधन करता है उसमें से वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा
उसके दलीक होते, उसके कर्मों की डस्ट होती, कर्म होते, और आत्मा के साथ बंधन होने वाला हर एक कर्म का सबसे ज्यादा भाग किसका होता है? वेदनीय कर्म का। भगवान कहते हैं कि वेदनीय कर्म आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा लगता है, और इसीलिए एवरीडे सुख और दुख का अनुभव हर पल होता है कि कभी कभी होता है। फीलिंग्स का अनुभव तो कभी कभी होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दिखाई, ये सब कुछ जो भी मोहनी कर्म है ना, उसका अनुभव तो हम कभी कभी करते हैं, एवरी मोमेंट नहीं करते। लेकिन एवरी मोमेंट हम किसका अनुभव करते हैं? या साता का और या असाता का। इसलिए भगवान ने कहा कि हर पल हमारे अंदर में सुख और दुख, दुख और सुख, सुख और दुख क्या होता है? शेयर बाजार के ग्राफ की तरफ बढ़ते कम होते, बढ़ते कम होते, बढ़ते कम होते, बढ़ते कम। और इसलिए वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। और हम जो कर्म बांधते हैं वो भी सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म का बंधन करते हैं। और उसमें भी आपको क्या लगता है कि संसारिक जीवन में सबसे ज्यादा असाता वेदनी का बंध होता है कि साता वेदनी का बंध होता है? भगवान ने कहा वेदनीय कर्म तलवार जैसा होता है। वेदनीय कर्म तलवार जैसा होता है, लेकिन वो तलवार मधलिप्त तलवार होती है। भगवान ने कहा वेदनीय कर्म का दृष्टांत दिया मधलिप्त तलवार। जैसे किसी भी तलवार को उसके ऊपर मधु लगा दिया जाए और कोई व्यक्ति वो तलवार को चाटने जाएगा, वह बहुत मीठी है, तो एक तरफ वो मीठी भी लगेगी और दूसरी तरफ उसकी जीभ क्या हो जाएगी? कट जाएगी। भगवान ने कहा दुनिया का कोई भी सुख बिना दुख के कभी नहीं आता। मधलिप्त तलवार को चाटने वाला शायद सुख का अनुभव करता है, लेकिन साथ साथ में वो दुख का अनुभव करेगा 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 और करेगा। इसीलिए भगवान ने कहा दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं जिसके बाद में क्या नहीं आने वाला। और फिर भी हम एवरी डे हर पल क्या चाहते? सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? जो सुख के बाद में दुख आने वाला है। और ऐसा किसने कहा? सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान महावीर ने कहा, जिसने दुनिया का पूर्ण स्वरूप देखा हुआ था, वो महावीर ने ये कहा कि हर सुख के बाद दुख आने वाला है। और फिर भी हम एवरीडे किसके पीछे दौड़ रहे हैं? किसके पीछे दौड़ रहे हैं? सुख के पीछे। और सुख के पीछे दौड़ने वाला सुखी होता है कि दुखी होता है? संसार का कोई भी अनुभव देख लो, जहां पर भी आपने सुख लाने का, सुख पाने का, सुख लेने का, सुख अनुभव करने का प्रयत्न किया ना, वहां पे तुरंत ही आपको उसके बाद में क्या आने वाला है? क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा साता और असाता साथ साथ में आती है। साता और असाता साथ साथ में आती है। लेकिन हम एवरीडे क्या प्रयत्न करते हैं? आप में से कोई ऐसा बोलेगा मैं ना रोज एवरीडे कहां से दुखी हो ना वो प्रयत्न करता हूं, मैं ढूंढता हूं मैं कहां से दुख को पालूं, कहां से दुख मेरे पास आ जाए, मैं दुखी हो जाऊं, ऐसा मैं प्रयत्न करता हूं। आવું કોણ કરે? એકે હશે એવું? એકે એવું વિચાર મારા દુખી થાવું છે? એકે વિચાર નહીં વિચાર. કેમ કે દરેકને શું થાવું છે? દરેકને સુખી થવું છે. પણ યાદ રાખજો, સુખી થનારો દુખી થયા વગર રહેતો જ નથી. સુખી થનારો દુખી થયા વગર રહેતો જ નથી. જગતમાં જે સુખી થાય છે, ભગવાન કહે છે તે દુખી થાય છે, થાય છે, થાય છે, થાય છે, થાય છે. અને એટલે જ कहां सावधानी रखनी चाहिए? इसलिए कहां सावधानी रखनी चाहिए? बोलो सावधानी कहां रखनी चाहिए? भगवान ने कहा साता वेदनी और असाता वेदनी, यही यदि सुख दुख के कारण है, यही यदि सुख दुख के कारण है, तो हमें ज्यादा बंद किसका करना चाहिए? साता वेदनी का बंद करना चाहिए कि असाता वेदनी का? किसका बंद करना चाहिए? लेकिन जैसे ही साता वेदनी का हम बंद करेंगे ना, जैसे ही साता वेदनी का बंद करेंगे, उसके उदय में जो सुख मिलेगा ना, वो सुख में हम क्या हो जाएंगे? वो सुख में हम आसक्त हो जाएंगे। और जैसे ही आसक्त हो जाएंगे, वही सुख हमारे लिए क्या होने वाला है? कन्वर्ट, तुरंत ही क्या होने वाला है?
तो भगवान का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? सुख को अलिप्त भाव से भुगतना चाहिए। भगवान ने कहा सुख को अलिप्त भाव से भुगतना चाहिए और सुख देने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख भुगतने का प्रयत्न अज्ञानी करता है और सुख देने का प्रयत्न ज्ञानी करता है। सुख भुगतने का प्रयत्न अज्ञानी करता है और सुख देने का प्रयत्न कौन करता है? ज्ञानी करते हैं। किसी को सुख देने में सुख है कि अपने सुख को भुगतने में सुख है? सुख कहां है? खुद के सुख को भुगतने में सुख है। आप आराम से आपके फ्लैट में सो रहे हो और इतना बारिश आ रहा है, आपको किसी की याद आई होगी, नहीं रोड पर कई लोग ऐसे होंगे, कई लोगों के पास सिर्फ छपरा होगा लेकिन वो छपरा भी बराबर नहीं होगा, कई लोग रोड पर यूं सोते होंगे। आपको विचार नहीं। सुख भुगतते वक्त जब हम किसी के दुख को विचार करते हैं ना, सुख ना भोगवाना समय जो आपने कोई ना दुख नो विचार करिए ने तो આપણી સાતા ક્યારે અસાતામાં કન્વર્ટ થતી નથી અને આપણે આપણું સુખ ભોગવીએ અને બીજાના સુખનો વિચાર ન કરીએ તો આપણી સાતા છેલ્લે શેમાં કન્વર્ટ થાય છે? અસાતામાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે। ભગવાન ने कहा कि पुण्य के 9 प्रकार होते हैं। भगवान ने कहा पुण्य कर्म के 9 प्रकार होते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वथ पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। किसी को साता देने का प्रयत्न, सभी जीवों को साता पहुंचाने का प्रयत्न 9 प्रकार का होता है। किसी भूखे को आपने भोजन दिया, किसी भूखे को आपने क्या दिया? पुराने जमाने में ये परंपरा थी, पुराने जमाने में ये परंपरा थी। क्या? जब तक हम दूसरे को खिलाते नहीं थे तब तक रोटी बनती थी तो पहली रोटी, दूसरी रोटी या गाय की या डोगी की। क्यों? हमारी परंपरा में संस्कार थी सुख को भुगतने से पहले सुख को बांटा जाए। सुख ने भोगवता पहला सुख ने શું કરવામાં આવે? પહેલાના યુગની અંદર ખેતરની અંદર ખેતીનો પાક ઉગે ને તો ખેડૂત પોતાના ઘરે લાવે ને એની પહેલા શું કરે ખબર છે? એમાંથી ભગવાનનો ભાગ, એમાંથી પંખીનો ભાગ, આટલી ગુણી પંખીના ચણ માટે, આટલું મંદિરમાં દાન માટે એટલે કે બીજા ગરીબોને જમાડવા માટે, અને પછી જે વધે એ ક્યાં લઈ જાય? જે ભગવાનનો ટેક્સ ભરતા હોય ને એને ઇન્કમ ટેક્સનો ડર ન લાગે। જે ભગવાનનો ટેક્સ ભરતા હોય ને એને કોઈ ઇન્કમ ટેક્સનો ડર ન લાગે, અને જે ભગવાનનો ટેક્સ ન ભરતા હોય એને શું થાય? કેમ? કેમ કે હું મારા સુખમાં જો બીજાનો વિચાર કરીશ ને તો મારું સુખ ક્યારેય ઘટવાનું નથી, અને જો હું મારા સુખ વખતે માત્ર મારા સુખનો વિચાર કરીશ ને તો એ પુણ્ય ક્યારે પૂરા થઈ જશે એ કાંઈ। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपके पुण्य बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही बैलेंस में रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना अप करते हैं और कई लोगों को मैंने देखा है वो डाउनफॉल। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब हम दूसरों के सुख का विचार करने लगते हैं ना तब हमारे पुण्य एक्स्ट्रा बढ़ते ही जाएंगे। और जब हम दूसरे के सुख का विचार नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे गुड लक भी क्या होते जाएंगे? भगवान ने कहा अन्न पुण्य। जब भी हम भोजन करें उसके पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन को याद कर ले। किसी न किसी पर्सन को, किसी न किसी जीव को। पहले के युग में सुबह उठने के साथ व्यक्ति घर से बाहर निकलता था तब हाथ में एक छोटी सी पोटली लेकर निकलता था। क्या था उसमें? थोड़ा सा आटा रहता था, थोड़ा सा गुड़ रहता था। कहीं पर ऐसी कोई जगह थी जहां किसी का पैर नहीं आता था, ऐसी जगह में वो आटे को क्या करता था? रखता था। શું કહેવાય એને? કીડિયારો। ચીટી के लिए खाना,
छोटे से छोटे जीव के प्रति भी मुझे चींटी को भी खाना देना है, मुझे गाय और कुत्ते को भी खाना देना है, और मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी मनुष्य के लिए जेना घर में जमाड़वानो रिवाज होय ए घरना डब्बाમાં લોટ ક્યારે તળિયે પહોંચતો નથી। જેના ઘરમાં जमाड़वानो रिवाज होय एना घर में लोट क्यारे तळिये पहुंचतो नहीं। पहले के युग के अंदर अन्न पुण्य, मेरे घर पे कोई आ जाए तो वो कभी भूखा जा नहीं सकता। और आज हम सबसे पहले पूछेंगे શું લેશું, ठंडू के गरम, आपने कहे पूछશું नहीं, जमीन जावानुं छे, पूछवानी बात तो बहु ओછી आवशे। मेरे कहने की बात यह कि अन्न पुण्य व्यक्ति जब दूसरों के प्रति अन्नदान के भाव रखता है, सुपात्र दान के भाव रखता है, कहीं ना कहीं दूसरों की अनुकूलता का विचार करता है। जो दूसरों की अनुकूलता का विचार करता है उसकी अनुकूलता कभी, इसलिए जब भी हम कुछ भी करें ऐसे भाव से करें कि दूसरों को अनुकूलता मिले, दूसरों को शांता मिले, दूसरों के पास कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की अनुकूलता आ जाए, जिसके द्वारा वो जीव भी बीजाने अनुकूलता आपवाथी આપણને खाली अनुकूलताનો लाभ મળે कि बीजो कोई लाभ મળે। दूसरों को जब हम अनुकूलता देते हैं ना, तब हमें सिर्फ अनुकूलता का ही लाभ मिलता है कि और कोई लाभ मिलता है। आपको शायद नहीं मालूम कि जब हम अनुकूलता देते हैं ना, तब उसको अनुकूलता तो मिलती ही है, लेकिन उसके द्वारा यदि दूसरों को कोई प्रतिकूलता मिलने वाली थी, वो प्रतिकूलता क्या हो जाएगी? क्योंकि आज लोग जब खुद के पास कुछ नहीं होता ना, तब वो दूसरों के पास से या मांग लेता है या छीन लेता है, और वो छीनने में कभी कभी वो किसी का क्या कर देता है, खून भी कर देता है। लेकिन आपने अनुकूलता दे दी, अब वो व्यक्ति इतना घोर अपराध नहीं करेगा, और वो घोर अपराध नहीं करेगा, उसका भी लाभ किससे मिलने वाला है। इसलिए पहले के युग के अंदर एक श्रावक सामायिक की आराधना करने बैठे थे। सामायिक की आराधना में उसने अपने संसारी वस्त्रों को निकाल दिया, और 5-7 श्रावक आराम से साधना आराधना कर रहे थे। सामायिक की आराधना पूरी हो गई, अपने अपने कपड़े पहनकर जब वो निकले, तब सेठ ने देखा कि मेरी जेब में 1000 रुपये थे, वो 1000 रुपये अभी मेरी जेब में नहीं है। आप मानो कि प्रवचन सुन रहे हो और नीचे जब आप उतरोगे और आपके चप्पल क्या हो गए, गुम। अब आपको पहला विचार क्या आएगा? कोई चोर आया होगा, यह विचार आएगा कि कोई नीडी पीपल आया होगा, ऐसा विचार आएगा। आपकी सबसे पहली सोच क्या आएगी? और आपके घर में आपने कुछ रखा है, कोई रुपये रखे हुए, और मानो कि वो रुपये आपने रखे और 10 मिनट में गायब हो गए। आपको सबसे पहला विचार क्या आएगा? किसने ले लिया? सर्वेंट ने, काम वाले ने, उसने चोरी किया, ऐसा विचार आया होगा कि फिर उसकी कोई नीड्स लगती है, उसकी कोई जरूरत लगती है, उसको कोई कहीं ना कहीं कोई तकलीफ लगी इसलिए उसने ले लिए। आपके विचार में सबसे पहला विचार क्या आएगा? सेठ को जब 1000 रुपये नहीं मिले ना, तो उसकी आंख में से आंसू निकलने लगे। उसने सोचा है, मणि भाई थे, ये भाई थे, ये तो एकदम अब्जोपति है, ये एकदम करोड़पति है, लेकिन ये पोपट भाई है ना, उसकी परिस्थिति बहुत खराब है। उसने जाकर आधी रात को 10,000 रुपये की, वो जमाने की सोना मोहर, उसको लेकर आधी रात को उसने पोपट भाई के दरवाजे को खटखटाया, और जैसे दरवाजा खुला, सेठ अंदर गए। अरे सेठ, तुम्हें रात्रि 12 वागे? पोपट भाई के अंदर में एक डर आ गया कि नक्की मैंने सुबह में जो चोरी की थी ना, उसका ख्याल सेठ को आ गया लगता है, और इसलिए सेठ मुझे मेरे घर के सामने
बदनाम करने के लिए आए लगते हैं और सबके सामने बोलने के लिए आए हैं। अब मेरी चोरी पकड़ जाएगी क्योंकि मैंने घर आके तुरंत ही घर में जो तेल नहीं था, घी नहीं था, वो सब कुछ आज ही लिया है और इतने दिनों से नहीं था। मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी, मैंने कहा लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ले पाया था, आज ही मैं लेकर आया हूं। अभी ये सेठ पूछेगा तो मेरी चोरी कहीं ना कहीं से। लेकिन सेठ ने क्या किया? सेठ ने उसका फेस रीडिंग कर लिया। सेठ को पक्का प्रूफ हो गया कि यही चोर है। लेकिन नानी हमेशा के लिए किसी को पकड़ने के बाद उसके मुंह पर कहते नहीं हैं, उसको पश्चाताप का मौका देते हैं। ज्ञानी किसी को भी पकड़ने के बाद कभी भी उसको कहते नहीं है कि तूने चोरी की, तूने गलत किया है, तूने इतना वो किए, वो गलत किए। वो हमेशा के लिए उसको पश्चाताप का मौका देते हैं। और सेठ ने भी क्या किया मालूम है? उसने फेस रीडिंग कर लिया क्योंकि वो दुर्ज रहा था। उसको मालूम पड़ गया कि यश इसकी आंखें अलग प्रकार की हो रही है, इसके कान की बूट अलग प्रकार की हो रही है, यश इसने गलत किया है। और हमेशा के लिए याद रखना, ज्ञानी परख लेते हैं कि किसने क्या किया है, लेकिन वो बोलते नहीं है, वो पश्चाताप का मौका देते हैं। और इधर सेठ ने क्या किया? बोलो, તમને ખબર પડી જાય કે આણે 1000 રૂપિયા લીધા હતા, આણે જ આમ કર્યું છે, આણે જ આમ ખોટું કર્યું, તમને ખબર પડી જાય તો તમે શું કરો? તમારી સાથે આણે જ ખોટું કર્યું છે, તમને ખબર પડી જાય, તમે શું કરો? ગરમ થાવ, એની પર ગુસ્સે થાવ, એને ઇન્સલ્ટ કરો, એને બધાની વચ્ચે કહેશો? નહીં। सेठ ने क्या किया मालूम है? सेठ ने उसके चरण में झुक के क्षमा मांगी। सेठ ने उसके चरण में झुककर क्षमा मांगी और कहा कि भाई मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान ने कहा था कि साधर्मिक की सहाय करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं वो धर्म को भूल गया। मैं खुद के सुखों को भुगतने लगा, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा साधर्मिक कई दिनों से भूखा है, मेरा साधर्मिक कई दिनों से तकलीफ में। ऐसा वो बोल रहे थे ना सेठ, तब तक में उसकी वाइफ भी आ गई। किसकी? पोपट भाई की। और फिर वो एकदम आंसू की धार बहाने लगी। सेठ તમને કઈ તો ખબર પડી કે અમે ઘણા દિવસથી ભીખા છીએ, અમે ઘણા દિવસથી તકલીફમાં છીએ। સેઠ તમને કઈ તો ખબર પડી ગઈ? બસ મને ઈશ્વરનો સંકેત આવી ગયો, મને પ્રભુનો સંકેત આવી ગયો કે તું કંઈ ભૂલ કરી રહ્યો છો, અને એટલા જ માટે હું આજ અત્યારે અડધી રાત્રે 12 વાગે આવ્યો છું, કોઈને ખબર ન પડે એવી રીતે આવ્યો છું, અને હું તમને શું આપવા આવ્યો છું? આમાં 10,000 સોના મોહર છે। શું છે? 10,000 સોના મોહર છે। મારી પર કૃપા કરો, તમે ગ્રહણ કરો અને મને સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપો। તમે મારી પર કૃપા કરો, મને સાધર્મિક ભક્તિનો લાભ આપો। મને ભાન ન રહ્યું, મને સમજ ન રહી, મને ખબર ન પડી કે મારા કોઈ સાધર્મિક તકલીફમાં છે, મારા કોઈ સાધર્મિક તકલીફમાં આવીને કંઈ અઘટિત કાર્ય કરવું પડે એ મારી માટે બહુ અયોગ્ય કહેવાય। માટે હું તમને આ સોના મોહર ગ્રહણ કરવાની વિનંતી કરું છું। હું તમને આપવા આવ્યો છું એમ નહીં, હું તમને દેવા આવ્યો છું એમ નહીં, હું તમને ડોનેશન કરવા આવ્યો છું એમ નહીં, તમે લઈ લ્યો એમ નહીં, તમે ગ્રહણ કરીને મારા પર કૃપા કરો। તમે ગ્રહણ કરીને મારા પર શું કરો? કૃપા કરો। આને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? આને શું કહેવાય? સાધર્મિક વિનયપૂર્વક, સાધર્મિક વિનયપૂર્વક સાધન ધ્યાન રાખવું। 1000 રૂપિયા યાદ કરાવ્યા નહીં અને ઉપરથી કેટલા આપ્યા? आने शू कहवाय? अन्न पुण्य, साधर्मिक सहाय। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति, किसी के दुख को जानकर इस प्रकार की संवेदना रखता है, उसको भविष्य में कभी भी भूखा सोने का वक्त आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें एवरीडे क्या करना चाहिए? हमारा हार्ट खुद के सुखों को, આપણો હાથ પોતાના સુખને ભોગવવા માટે તૈયાર થવું જોઈએ કે બીજાના સુખનો વિચાર કરવો જોઈએ? શું કરવો જોઈએ? તમારી લાઈફમાં નાનામાં નાના ભાવોથી તમે ચાલો,
आप जब भी चलो मेरे से कोई जीव दुखी ना हो जाए। आप बैठो, उसके पहले चेक करो कि मेरे आसन के नीचे कोई जीव जंतु मर न जाए। आप कहीं खड़े रहो, भगवान ने कहा जयम चरे जयम चिठे जयम मासे जयम से जयम भुजंतो भाषंतो पाओ कम्बम न बंदई। जो जतना पूर्वक खाता है, जितना पूर्वक पीता है, जितना पूर्वक हर एक जीव का जतन करता है ना, वो कभी भी पाप कर्मों का बंद नहीं करता। इसलिए पल पल क्या करना चाहिए? साता वेदनी का बंद करना चाहिए कि असाता वेदनी का बंद करना चाहिए? किसका बंद करना चाहिए? क्योंकि हमको साता प्रिय है कि असाता प्रिय है? क्या प्रिय है? और हमारे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सुख दुख आ रहे हैं, वो किसके कारण आ रहे हैं? या साता वेदनी के कारण और या असाता वेदनी कर्म के कारण आ रहे हैं। आप जब भी दरवाजा बंद करते हो, तभी दरवाजा बंद करते समय क्या करना चाहिए? उसको चेक करना चाहिए वहां पे कहीं कोई छिपकली ना हो। आप जब रसोई घर में रसोई कर रहे हो तब क्या करना चाहिए? तब भी उसको चेक कर लेना चाहिए कहीं पर भी कोई जीव की हिंसा ना हो रही हो। कई बार तो क्या होता है कि मैं जब छोटा था, भावनगर में मैंने 10वां व्रत की आराधना की थी, और जब मैं किसी के घर पे गोची लेने के लिए गया था, तब वो 92 का वर्ल्ड कप चल रहा था, और बहन क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी, और टीवी देखते देखते क्या कर रही थी? परोठा बना रही थी। जैसे मैंने उसको कहा अरे मैं गोचरी के लिए आया हूं, उसने मुझे दे दिया, मैं लेकर आया, और जैसे ही खोला ना, अंदर से कॉकरोच पूरा का पूरा, अंदर में पूरा कॉकरोच एकदम प्लेन होकर था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहां था? ध्यान कहां था? टीवी में था। और यहां पे क्या कर रहा था? ऑटो प्रोसेस, कब आता था, कब रखा था, कब यहां से वहां जाता था, ध्यान कहां था? एक्सपीरियंस था, इसलिए गोली बन रहा था। नहीं होते तो अभी देख देख के बनाते, लेकिन अब तो क्या हो गया था? एक्सपीरियंस हो गया था। मुझे लग रहा है कि हम कोई भी कार्य करें तब अंदर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जतना का भाव होना चाहिए। और जिसके अंदर में जतना का भाव होता है ना, वो हमेशा के लिए साता वेदनी कर्म का बंद करता है। और जब हमारी सावधानी चली जाती है ना, वो हर मिनट हम असाता वेदनी कर्म का क्या करते हैं? बंद करते हैं। आप चल रहे हो, आपकी एक भी पैर के नीचे एक भी जीव की मृत्यु नहीं हो रही, एक भी जीव की मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन आप सावधान हैं, इसलिए आपको साता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है। और यदि आप सावधान नहीं हैं तो एक भी जीव की मृत्यु होए कि नहीं होए, लेकिन आपको क्या होता है? असावधानी असाता वेदनी कर्म का बंद कराती है। सावधानी साता वेदनी कर्म का बंद कराती है। सावधानी से साता मिलती है और असावधानी से असाता मिलती है। हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं पर भी हम बाहर गए, कहीं पर भी हम बाहर गए, तो જ્યારે પણ બહાર નીકળો ત્યારે તમારી સાથે કંઈ ખાવા પીવાનું હોવું જોઈએ કે ન હોવું જોઈએ? होવું જોઈએ। आप मानो कि यहाँ से नासिक जा रहे हो, यहाँ से अहमदाबाद जा रहे हो, और यदि आपके साथ में कुछ भोजन वगैरह है, कोई गरीब रास्ते पर मिल गया, तब उससे भी क्या करते हो? दे सकते हो। और कोई साधु संत भी रास्ते में मिल गए तो आप उससे क्या कर सकते हो? વરાવાની ભાવના પણ ભાવી શકો છો। પણ ક્યારે ભાવી શકો? જ્યારે તમારી અંદરમાં શું હોય? એટલે આ હૃદયને તમે તમારી માટે બહુ જીવાડ્યું। હવે આ હૃદયને કોની માટે જીવાડવું છે? હવે આ હૃદયને કોના માટે જીવાડવું છે? पुण्य के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वत्त पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। इसमें से सबसे इजी कौन सा पुण्य है? इसमें सबसे इजी कौन सा पुण्य है? मैं हमेशा के लिए है ना सबके चेहरे पर स्माइल लाने का प्रयत्न करता हूं। मैं खुद स्माइल में रहता हूं और दूसरे के चेहरे पर क्या लाने का प्रयत्न करता हूं? इसे क्या कहा जाता है? काय पुण्य। इसे क्या कहा जाता है? काय पुण्य। परमात्मा की कृपा है, जो स्माइल में रहता है ना, उसके पास जाने वाला हर एक व्यक्ति मूडलेस रहता है कि स्माइल में आ जाता है। अब ये दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाना साता वेदनी है कि असाता वेदनी है? और इसलिए आपको और कोई रास्ता मिले कि नहीं मिले, आपको करोड़ों रुपए डोनेशन के लिए मिले कि नहीं मिले, लेकिन आप स्माइल का डोनेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और स्माइल के डोनेशन में आपको एक भी रुपये की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। आज से स्टार्ट कर दो। क्या? स्माइल पुण्य। दूसरों के फेस पर क्या लाना है? मुझे स्माइल लाने का प्रयत्न करता हूं। ओम शांति।